नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आप जानते हैं कि इस समय अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार वार्ता चल रही है, ट्रेड पर बातचीत चल रही है और असल मुद्दा वही है जो ट्रंप लगातार धमका रहा है, टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ बढ़ा देंगे। 2 अप्रैल की तारीख उसने तय की है इस बात के लिए कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, यानी अमेरिका से जो सामान हमारे यहां आता है उसके ऊपर जितना टैरिफ हम लगाते हैं उतना ही टैरिफ भारत से जो सामान अमेरिका में जा रहा है, भारत का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के लिए, उस पर लगा दिया जाएगा। यह धमकी दी थी ट्रंप ने। लगातार वो भारत को किंग ऑफ टैरिफ, टैरिफ का दुरुपयोग करने वाला और इस तरह की बातें लगातार वो कह रहा है और इसीलिए ये बातचीत चल रही है। हमारा गोदी मीडिया वैसे तो चीजों को छुपाता है, लेकिन ये छुपाने वाली बात नहीं है, तो इसको थोड़ा घुमा फिरा के पेश किया गया है। दैनिक जागरण, आप जानते हैं, अगर गोदी मीडिया के अखबारों की लिस्ट बनानी हो तो 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक अकेला दैनिक जागरण होगा, 6वें नंबर से किसी और का नंबर शुरू होगा। तो दैनिक जागरण ने एक हेडिंग लगाई है, ट्रंप के टैरिफ वार से बचने के लिए भारत ने बनाया मास्टर प्लान। आपको ऐसा लगेगा कि भारत ने कोई ऐसी योजना बना ली है जिसके बाद ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने का उसके ऊपर कोई असर होगा ही नहीं। हमारा जो पूरा का पूरा गोदी मीडिया है वो क्या करता है कि मोदी जी जो भी प्लान बनाते हैं सब मास्टर प्लान होते हैं। मोदी जी जब पानी वाला जहाज लेकर आते हैं, जो हवाई जहाज एकदम पानी पे उतर जाता है, लैंड करता है अहमदाबाद में, तो वो मास्टर प्लान और मास्टर स्ट्रोक बन जाता है। जब 6 महीने बाद वो बंद हो जाता है तो हमारी गोदी मीडिया उसकी तरफ देखना ही बंद कर देती है। नोटबंदी आती है तो वो भी मास्टर प्लान होता है, उसके बाद गोदी मीडिया खामोश हो जाती है। तो ये मास्टर प्लान, मोदी जी बल्ला चलाते हैं और गोदी मीडिया ताली बजाती है। मास्टर स्ट्रोक, भले पीछे 3 विकेट उड़ गए हों, भले अंपायर ने उंगली खड़ी करके आउट होने का इशारा कर दिया हो, लेकिन हमारा गोदी मीडिया स्टेडियम में बैठकर इतनी जोर जोर से ताली बजाता है और इसको मास्टर स्ट्रोक कहता है कि गोदी मीडिया और उसके भक्त दोनों के शोर से असली चीज दब जाती है। तो एक बार फिर से मास्टर प्लान बताया जा रहा है उस चीज को जो असल में यह है कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने पूरी तरह से झुक गई है और अपना टैरिफ कम करने को, यानी अमेरिका से जो सामान आता है उसके ऊपर जो टैरिफ लगाया जाता है उसको कम करने के लिए तैयार हो गई है। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? यह मैं कह रहा हूं रायटर्स की रिपोर्ट पर। रायटर्स, आप जानते हैं, एक जाना माना इंटरनेशनल अखबार है, उसमें एक रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रायटर्स का दावा है कि उसने दोनों पक्ष के एक लोगों से बात की है, यानी भारत और अमेरिका में जो बातचीत चल रही है तो भारत की टीम में जो लोग हैं उनमें से किसी एक से बात की है, अमेरिका की टीम में जो लोग हैं उनमें से किसी एक ने बात की है। और रायटर्स की बात सही भी इसलिए लगती है कि रायटर्स अकेला नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल और इंडियन बिजनेस अखबारों ने भी इसी तरह की खबरें छापी हैं। इनमें अगर सबसे बड़ी बात है तो वो ये है कि अमेरिका से जो एक्सपोर्ट भारत के अंदर आता है, जिन पे भारत टैरिफ लगाता है, उनमें से 55% यानी आधे से ज्यादा सामानों पर टैरिफ को कम करने के लिए भारत तैयार हो गया है। फिर इसमें मास्टर प्लान क्या है भाई? ट्रंप यही तो डिमांड कर रहा था कि टैरिफ कम करो, हमारी कारें तुम्हारे यहां जाती हैं, लग्जरी कारें जाती हैं, उनके ऊपर जबरदस्त टैरिफ लगाते हो, हार्ले डेविडसन पर टैरिफ लगाते हो और सारी चीजों पर टैरिफ लगाते हो, इन टैरिफ्स को कम करो, यही तो ट्रंप कह रहा था। अब इसका असर क्या होगा उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी की खबर यह है कि मोदी जी ट्रंप के सामने पूरी तरह से झुके हुए नजर आते हैं और खबर यह आ रही है कि जो अमेरिका से हमारे यहां एक्सपोर्ट होता है, यानी हम जो अमेरिका से माल इंपोर्ट करते हैं उसमें आधे से ज्यादा माल पर हम टैरिफ कम करने जा रहे हैं। इससे जो टोटल असर पड़ने वाला है वो $66 बिलियन का असर पड़ने वाला है। और जो अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगता है उसकी रेंज अब कर दी गई है 6% से 10%, यानी जिन पर सबसे कम लगेगा, कुछ तो पूरी तरह से टैरिफ फ्री होंगे, 6% सबसे कम टैरिफ होगा और 10% सबसे ज्यादा टैरिफ होगा, जबकि पहले जो हमारा रेट था उसका एवरेज ही 12% था। हमारे सामान पर जो अमेरिका टैरिफ लगाता था उसका एवरेज था 2.2% और भारत का एवरेज था 12%। कई सारी चीजों पर तो हम 100% से ज्यादा का टैरिफ लगाते थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई है, एक और खबर है जो इंडिया को बहुत परेशान कर रही है, लेकिन पहले समझते हैं कि इन टैरिफ्स का बुरा असर क्या होगा। आपने देखा था कि जो ही
प्रेसिडेंट ट्रंप ने घोषणा की थी, भारत में शेयर मार्केट गड्ढे में जाने लगा था। खास तौर पे जो दो कंपनियों के शेयर मार्केट गए थे, दो तरह की कंपनियों के, एक तो फार्मास्यूटिकल के जो शेयर थे वो बहुत नीचे गए थे, और दूसरा ये हुआ था कि ऑटोमोबाइल के जो शेयर्स थे वो भी बहुत बुरी तरह से डाउन हुए थे। फार्मा कंपनियों के शेयर इसलिए डाउन हुए थे कि अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया तो भारत से जो फार्मा का एक्सपोर्ट होता है, दवाइयों का एक्सपोर्ट होता है, वो अचानक बहुत कम हो जाएगा। अमेरिकन मार्केट में भारतीय दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड घट जाएगी, तो फार्मा कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ऑटोमोबाइल में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि अमेरिका से जो कारें आती थी उनके ऊपर हम काफी सारा टैरिफ लगाते थे। तो अगर कार 5 लाख की है, हमने 100% टैरिफ लगाया है, तो यहां उसकी कीमत हो जाएगी 10 लाख रुपए। और उससे फायदा यह होता था कि भारत की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां थी, खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, चाहे वो टाटा हो या दूसरी कंपनियां हो, इनकी कारें भारत के मार्केट में अच्छे से बिक जाती थीं, क्योंकि अमेरिकन कारों की प्राइसेस टैरिफ लगने के बाद बहुत ज्यादा हो जाती थी। वो गिने चुने लोग ही खरीद पाते थे। अब आप सोचिए, वो टैरिफ हटा दिया जाएगा और टैरिफ हटाने के बाद उन कारों की कीमत भी वैसे ही हो जाएगी जैसे टाटा और बाकी हिंदुस्तानी कंपनियों के कारों की है। तो आप सोचिए, अगर आपको टेस्ला 10 लाख में मिल रही है और टाटा भी 10 लाख में मिल रही है, तो हो सकता है आप टेस्ला खरीदना पसंद करें, क्योंकि हो सकता है आपको यह लगे कि उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है। और वैसे भी भारत में विदेशी चीजों का इस्तेमाल करने का तो एक चलन है ही। हमारी जिस तरह की मानसिकता है, विदेशी अगर कपड़े हम पहनते हैं तो हमको लगता है हमने ज्यादा महंगे कपड़े पहने हुए हैं, अगर विदेशी घड़ियां लगाते हैं तो हमको लगता है ज्यादा अच्छी। तो स्टेटस सिंबल टाइप की चीज है, और अगर स्टेटस सिंबल की कीमत नेशनल जो देश के अंदर जो कारें बन रही हैं उनके बराबर ही हो जाएगी, तो जाहिर है कि हिंदुस्तानी ऑटोमोबाइल कंपनियों को काफी नुकसान हो सकता है। यह मामला और सारी चीजों के अंदर भी होगा। और अब जब भारत सरकार अमेरिका से आने वाले आधे से ज्यादा सामान पर टैक्स कम करने की सोच रही है, तो इंडियन मार्केट में खलबली मचना स्वाभाविक है। हालांकि सीधी सी बात है कि ऐसा तभी होगा जब अमेरिका भी अपने यहां टैक्स कम करेगा। अगर अमेरिका भी टैक्स कम करता है तो जाहिर तौर पर एक्सपोर्ट जो हमारा होता है उसको फायदा होगा, एक्सपोर्ट को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। एक्सपोर्ट चाहे फार्मास्यूटिकल का हो चाहे बाकी सारी चीजों का हो, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो हमारा एक्सपोर्ट कायदे से चलता रहेगा। तो फिलहाल ये जो मास्टर प्लान है ये बेसिकली झुकने का प्लान है, इसमें नया कुछ नहीं है। अब इसमें एक और बड़ा नुकसान होना है, उसके बाद मैं चलूंगा दूसरी खबर पर। अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल वगैरह जो कंपनियां हैं उनमें जो निर्यात शुल्क या टैरिफ हम लगाते हैं वो अगर मान लीजिए घटा दिया गया तो क्या होगा? भारत को लगभग 11 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। $1-2 की बात नहीं है, 11 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है अगर हम अपने टैरिफ कम करते हैं। अब अगर ये 11 अरब डॉलर का नुकसान होगा तो जाहिर है कि भारत सरकार के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और ट्रंप कहीं से भारत को छोड़ नहीं रहा है। अभी उसने टैरिफ की बात थोड़ी ठंडी हुई थी, थोड़ा समझौते वगैरह की खबरें आनी शुरू हुई थी, तब तक उसने एक नया काम कर दिया। उसने कहा कि वेनेजुएला के तेल पर हम 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। यानी अपने लिए और वेनेजुएला के लिए नहीं, जो भी वेनेजुएला से तेल खरीदेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। यानी सीधी सी बात है कि आप वेनेजुएला से तेल ना खरीदें। अब आप कहेंगे कि वेनेजुएला क्यों लेके आए? बात तो हो रही थी भारत और अमेरिका की, तो वेनेजुएला हुजूर मैं इसलिए लेके आया हूं कि वेनेजुएला जो तेल निर्यात करता है, जो तेल बेचता है, उसका 50% तेल हमारा देश खरीदता है। यानी पहले आपको सस्ता तेल मिल रहा था रशिया से, आपने वहां सैंक्शन लगा लिया, आप अब रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, तो हमारे यहां सस्ता तेल आना बंद हो जाएगा। रशिया के तेल की कंडीशन यह थी कि जब हम सैंक्शन के बावजूद रशिया से तेल खरीद रहे थे तो हम इतना तेल खरीद रहे थे कि हम यूरोपियन नेशंस को बेच भी रहे थे, जो सैंक्शन के चलते सीधे रशिया से तेल नहीं खरीद रहे थे। और आप सोचिए कि हिंदुस्तान जहां तेल बिल्कुल नहीं होता है या बहुत थोड़ा बहुत होता है, वो यूरोप को सबसे ज्यादा तेल बेचने वाला मुल्क बन गया था रशियन तेल के भरोसे।
तो एक तो आपको सस्ता तेल मिला घरेलू मार्केट के लिए, और दूसरा आपने उसको विदेशों में बेचकर पैसा भी कमाया। अब रशिया के ऊपर आपने सैंक्शन लगवा दिया और हिंदुस्तान तुरंत झुक गया, तुरंत इस बार तैयार हो गया कि ठीक है हुजूर, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। दूसरा वेनेजुएला था, जहां का 50% तेल हम खरीदते हैं। हमारे बार नंबर आता है चाइना का। उस पर लगा दिया ट्रंप साहब ने बैन, टैरिफ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला हमारे यहां अपराधियों के समूहों को भेज रहा है, इसलिए हम 25% टैरिफ उसके ऊपर लगा रहे हैं। जो वेनेजुएला से तेल खरीदेगा उसको 25% टैरिफ देना पड़ेगा। और यह टैरिफ किन चीजों पर लगेगा? हिंदुस्तान जो सामान वहां पर बेचेगा, हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट वहां पर होगा, वहां पर बढ़ाकर 25% टैरिफ कर दिया जाएगा। यानी आप वेनेजुएला से अगर तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो ये सब जो ट्रेड डील हो रही है वो बेकार हो जाएगी। भले आप अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ कम कर देंगे, आपके सामानों पर अमेरिका के अंदर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा और आपका एक्सपोर्ट पूरी तरह से धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। अब वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट मादुरो हैं, अमेरिका उनको शुरू से पसंद नहीं करता है। जब उनका चुनाव हुआ तो कहा यह गया कि यह तो इलीगल चुनाव था। दरअसल मादुरो साहब भी एंटी अमेरिका है, फलस्तीन का झंडा उठाते हैं, फलस्तीन के साथ खड़े होने की बात करते हैं, रशिया से उनके अच्छे रिश्ते हैं। तो ट्रंप जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है उसमें उसने वेनेजुएला को परेशान करने के लिए, वेनेजुएला की तेल की बिक्री खत्म करने के लिए ये 25% का टैरिफ खेला है। लेकिन इसका सबसे बड़ा शिकार अगर कोई हो रहा है तो भारत हो रहा है। और इस टैरिफ के लिए भी कोई टाइम नहीं दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 2 अप्रैल से यह टैरिफ लगेगा। यानी 2 अप्रैल तक अगर भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो ये जो ट्रेड डील हो रही है इसका कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। आप तैयार हैं झुकने के लिए? आप तैयार हैं इस बात के लिए कि इस ट्रेड डील में हम टैरिफ कम कर देंगे, लाइए अपना सामान हमारे यहां बेचिए, हम उसके ऊपर निर्यात शुल्क नहीं लगाएंगे? और आपकी शर्त यह है कि अमेरिका भी आपके सामानों पर टैरिफ ना बढ़ाए, जितना टैरिफ है उसको चलने दे, कुछ मामलों में थोड़ा कम कर दे। और इसी बीच में फूट जाता है वेनेजुएला का बम। ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला से जो तेल खरीदेगा वो जो भी सामान हमारे यहां बेचेगा, सिर्फ तेल तक मामला नहीं रखते हैं, उस पर हम 25% टैरिफ लगाएंगे। तो फिर इस ट्रेड बातचीत का मतलब क्या रह गया? जबकि हकीकत यह है, जो मैं आपको बता चुका हूं, कि वेनेजुएला से जो तेल बिकता है उसका 50% तेल अकेले भारत खरीदता है। 2024 की अगर बात करें तो रोज वहां से 2.54 लाख बैरल तेल खरीदा गया है। यह तेल खरीदने वाली कंपनियां रिलायंस भी हैं, रिलायंस भी उससे तेल खरीदती है, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो IOC है वो भी वेनेजुएला से तेल खरीदता है। अब 2 अप्रैल की डेट आ गई, आप क्या करेंगे? आज मार्च बीतने वाली है, 2-4 दिन बचे हुए हैं मार्च में। 5 या 6 दिन का आपके पास टाइम है जिसके अंदर आपको तुरंत वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करना है। अगर आप नहीं बंद करेंगे तो फिर कोई फायदा होगा नहीं। दूसरा जो मुल्क इसमें शामिल है जो वेनेजुएला से बहुत सारा तेल खरीदता है वो है चाइना। तो चाइना तो बहुत चिंता कर नहीं रहा है। चाइना के ऊपर अगर वो 25% टैरिफ लगाएंगे, अगले ही दिन अमेरिका का जो सामान चाइना में आता है, चाइना उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा देगा। और पिछली बार भी जो टैरिफ लगाने की बात हुई थी कनाडा और चाइना से, तो हिंदुस्तान की तरह कनाडा और चाइना ने कोई कोर्निश नहीं किया था, कोई झुके नहीं थे, और उन्होंने तुरंत कहा था कि तुम टैरिफ लगाओगे तो हम और टैरिफ बढ़ा देंगे, जिसके बाद ट्रंप ने टैरिफ वापस ले लिया था। तो चाइना के ऊपर तो कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, सारा असर पड़ेगा हिंदुस्तान पे। अब देखना यह है कि मोदी जी और झुकेंगे या किसी हद तक जाने के बाद कहेंगे बस भाई बहुत हो गया, जो करना है कर लो। जैसे चाइना और कनाडा ने खड़े होकर कहा हम भी तो बड़े देश हैं, कहेंगे कि जो चाहे कर लो। लेकिन जहां नाल फंसी हुई है, जहां बड़ी प्रॉब्लम है, वहां मामला है अडानी का, जिसके बारे में आप जानते हैं अडानी के खिलाफ बाकायदा वहां से वारंट निकला हुआ है। वारंट अहमदाबाद में उनके घर पर तामील करा दिया गया है। और एक ये डर है कि अगर मोदी जी अड़ेंगे तो अंबानी को हिंदुस्तान से उठाने, या यूं कहें कि हिंदुस्तान पर यह प्रेशर बनाने कि अडानी को अमेरिका को सौंपें, ट्रंप यह काम बड़े आसानी से कर सकता है। तो यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या अडानी को बचाने के लिए मोदी जी लगातार झुकते जा रहे हैं?
दैनिक जागरण और बाकी गोदी मीडिया तो हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताता रहेगा, लेकिन असल सवाल यह है कि इन मास्टर स्ट्रोक से देश को मिल क्या रहा है। अगर टैरिफ आप लगातार घटा रहे हैं, हमारा लगातार नुकसान होगा। एक तरफ हिंदुस्तानी जो मार्केट है वो अमेरिकी सामानों से भर जाएगा जो सस्ते होंगे, दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्ट जो होंगे उनको कोई खास फायदा नहीं होगा। और अगर आप वेनेजुएला से तेल लेना बंद कर देंगे तो आपको उन जगहों से तेल लेना पड़ेगा जहां तेल महंगा है, तो आपके घरेलू मार्केट में यानी हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसकी कीमत हम और आप चुकाएंगे। तो यह अमेरिका के सामने लगातार झुकते जाने का मतलब क्या है, इससे हमको क्या मिल रहा है, इस पर जरा सोचिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अडानी के मामले में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं मोदी जी कि अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के सामने लगातार झुकते जाएंगे और हमारी आपकी जिंदगी को मुश्किल करते जाएंगे। आप सोचिएगा, जो भी आपको लगे कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, इनको दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। और अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। पिन कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। साथ में आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।